तो कभी लाइफ में अगर समझ में ना आए कि किसके लिए मेहनत करना है, तो याद रखना पीछे तो चेहरे खड़े हैं, सब बाप की मजबूरी और माँ के हाथों की जोरियां। अगर वो भी तुम्हें पढ़ने पे मजबूर ना करे तो क्या खाक मोटिवेशन है, क्या लाइफ। अगर ये 4 लाइनें सुन ली तो रात भर पढ़ाई करोगे तुम। मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफान में भी उड़ान भर सकता है तू। ये कर, मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफानों में भी उड़ान भर सकता है तू। मंजिलों की डगर में उम्मीद मत हारो, मंजिलों की डगर में उम्मीद मत हारो, बेजान सी उम्मीद में जान भर सकता है। तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे और उनका अगर आंसर यस होगा, इसका यह मतलब है कि तुम अचीव कर लोगे, और अगर एक का भी आंसर नो आया यानी तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम अगले 90 दिन के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो, यस और नो। दूसरा सवाल, क्या तुम अपने दोस्तों से कट होकर, अपनी फैमिली से कट होकर एक कमरे में बैठ के लगातार हर रोज 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो, यस और नो। और आखिरी क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये जो तुम्हारा ड्रीम है 90%, 95%, इसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है? यानी क्या तुम्हें अपना वाई क्लियर है कि इतनी मेहनत लगानी क्यों है? अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रूव करने के लिए, दोस्तों को प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है तुम्हें? क्या तुम्हें रीजन पता है, यस या फिर नो? अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है ना, तो सबसे पहले कमेंट में यस लिख देना, और इसका यह मतलब है कि यस इट इज पॉसिबल। मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। कुछ लोग कहते हैं ना स्टूडेंट लाइफ इजी होती है। कैसे इजी होती है? पढ़ाई का इतना प्रेशर है, करियर का इतना प्रेशर है, वो किसी रिश्तेदार के बच्चे ने हमसे अच्छा कर लिया उसका इतना प्रेशर है, कोई जानता नहीं हमारी लाइफ के बारे में अभी क्या चल रहा है, किसी दोस्त से झगड़ा हो गया, पसंद वाली ने मना कर दिया। इजी नहीं होती है। तुम सब फाइटर हो जो इतना सब कुछ होने के बाद चेहरे पर एक मुस्कान रखकर पढ़ते जा रहे हो, जीते जा रहे हो। तो जब 1 महीने में गेम पलट सकते तो आपके पास तो अभी भी बहुत टाइम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेन बात होनी चाहिए कि यार हाँ, अब भैया बहुत हो गया, ठीक है, दोस्त नहीं, जो कुछ कर रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अब फोकस हूं, मैं बस अब एक कमरे में बैठा हूं, मैं बस एक कमरे में बैठी और मेरे को रगड़ना है। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। देखो दोस्त, एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उसी समय पर खुद से पूछना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है आज? मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्या आज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वो इंसान के मैसेजेस हैं, रिप्लाईज हैं, या फिर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारा गोल? आंसर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। तो जब भी डिमोटिवेटेड हो रहे हो, जब भी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, खुद से पूछो ना, आज तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दिवाली निकल गई, फेस्टिवल्स निकल गए, अब एक ऐसा समय है जहां या तो तुम पढ़ोगे या तो तुम अपना साल खराब करोगे। मैं सिंपल सी स्टेटमेंट के साथ बोल रहा हूं। अगर अभी नहीं पढ़ोगे, भूल जाओ अच्छी परसेंटेज, भूल जाओ अच्छे नंबर, भूल जाओ सब कुछ। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो भूल जाओ सब, और जितने अब मेहनत लगा ली, पहले क्या हुआ है तुम भूल जाओ। तुम भूल जाओ, हाफ ईयरली में चाहे नंबर कम आए हैं ज्यादा आए हैं, फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आज से मेहनत करी, बच्चे 3 महीने हमारे पास, 3 महीने के अंदर तू कहां से कहां पहुंच जाएगा ना, तुझे खुद को नहीं पता, तो गारंटी से बता रहा हूं। तो अब ये आर या पार वाली लड़ाई अब से शुरू होती है। मैं एकदम तुम्हें वार्न कर रहा हूं। आज तक नहीं बोला मैंने डायरेक्टली, बट मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूं। आर या पार है अब गेम पूरा तेरे हाथ में, तेरे हाथ में। अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है, अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है। जिस दिन करके दिखाऊंगा, उस दिन ये मुझसे तो क्या अपने आप से भी रूठेंगे। कुछ भी हो जाएगा, विकट परिस्थिति, हम डगमगा नहीं सकते हैं। और आप युवा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दाना डाल के ना कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। गलती से भी ना हम तो कहेंगे कि दुनिया वाले संभाल के रहो, इन बाज से मत टकराओ। अगर गलती से भी तुम इन्हें पिंजड़े में बंद कर दिए ना, तो ये पिंजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा
जब कामयाबी शोर मचाएगी। दिमाग में जो चल रही ये जंग है, ये हर किसी के संग है। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, सबके सामने सब कुछ बोलना क्यों। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। उस दिन तू नहीं, तेरी सफलता शोर मचाएगी। अब इन 60 दिन के लिए आप एक शपथ लो, आप एक कसम खाओ, अपने सिद्धांतों पे मैं टिका रहूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हालात आ जाए, मैं अपना संघर्ष नहीं छोड़ूंगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। हम कह रहे 4 बजे उठकर हर विद्यार्थी किसी भी ग्रंथ का पाठ करे, अगर उसे कंठस्थ ना हो जाए तो हमें बताओ। जस्ट ट्रस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखना। तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे ना करे बेटा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है। जिस दिन तुम अपने आप से हारोगे, उस दिन तुम दुनिया से हार जाओगे। ठीक है, दैट्स इट। और तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है। फाइट विद योरसेल्फ, कंपीट विद योरसेल्फ। कि आंखों में नमी है, हाथ में कलम, मन में सपना है, दिल में उमंग। कर रहा हूं मेहनत, न जाने उस पार कब पहुंच पाऊंगा, पर अब ठान ही लिया है तो पहुंचकर भी दिखाऊंगा। मौज मस्ती की उम्र में सब कुछ छोड़ आया हूं, यारी दोस्ती सैर सपाटे सबसे मुंह मोड़ आया हूं। पहले कतराता था बिना तकिए के सोने में, आजकल कहीं भी सो जाता हूं। माँ बाप, भाई बहन, इनको याद करके कभी कभी आंसू भी बहाता हूँ। अब तो सपने में भी IIT की बिल्डिंग आ जाती है, तुरंत जगह देती है और पढ़ने का हौसला दे जाती है। माँ को साड़ी और पापा को कार बहुत जल्द दिलवाऊंगा, तो चिंता मत कर माँ, मैं बहुत जल्द IITian बनकर आऊंगा। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। हिम्मत थोड़ी बड़ी रखना दोस्त, क्योंकि बाहर जमाना बैठा है तुम्हें आजमाने के लिए।